बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन में जारी जंग अपने 11वें रोज में पहुंच चुकी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी और वेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसियां इस जंग को तूल देने का सोच रहे हैं। इस जंग को अफगानिस्तान और वियतनाम जंग की तर्ज की जंग में तब्दील करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नेटो की जानिब से दिया गया असला यूक्रेन की फौज के काम आ रहा है, और अगर रूस को टफ टाइम दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेटो के सप्लाई करदा उस असले की वजह से है। रात गए नेटो के मिसाइल रूसी फिजाइया पर कहर बनकर बरसने लगे हैं, जबकि समंदरों में भी ये जंग शुरू हो चुकी है। 5 रूसी बहरी बेड़ों पर यूरोप ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह बरतानिया के टैंक इस वक्त इस जंग में शिरकत के लिए हरकत में आ चुके हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन जंग में मगरबी ममालिक की मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। वो कैसे, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जारी जंग फिजाई और बर्री के बाद अब समंदरी जंग में तब्दील हो चुकी है। साइप्रस ने 5 रूसी नेवी शिप्स को रोक लिया है और उनकी रूस से यूक्रेन में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूरोप ने यह कब्जा करवाया है और इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। साइप्रस हुकाम का कहना है कि वो यूक्रेन जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो रूसी अफवाज को बहरी रास्ता भी फराहम नहीं करेंगे कि वो यूक्रेन पर बहरी रास्ते से हमला आवर हो सके। इस बहरी जंग में इस वक्त तक एस्टोनिया और बांग्लादेश के जहाज डुबो दिए गए हैं। मारियोपोल पर कब्जा बरकरार रखने के लिए रूस के लिए यह बहरी रास्ता निहायत जरूरी है। रूस बुनियादी तौर पर हर वो रास्ता बंद करना चाहता है जहां से दुनिया यूक्रेन को मदद फराहम कर सके। याद रहे कि 26 फरवरी को फ्रांस ने रूस पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी कार्गो बहरी जहाज को भी कब्जे में लिया था, जिसमें रूसी जहाज का रुख फ्रांसीसी बंदरगाह बोलोन सर मीर की जानिब मोड़ दिया गया। इसके बाद तुर्की ने रूस के जंगी बहरी जहाजों के आबनाए बास्फोरस और दर्राए दानियाल से गुजरने पर पाबंदी आयद की थी। अंकारा का ये इकदाम उसकी यूरोप से कुर्बत और रूस की नाराजगी मोल लेने का सबब बना। तुर्की रूस और यूक्रेन दोनों की तरह बहरे असवद पर वाक़े मुल्क है। अंकारा ने गुज़श्ता हफ्ते ही यूक्रेन में रूसी जारहियत की मजम्मत की थी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने वाज़े तौर पर कीव हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया था। उर्दगान का कहना था कि हम यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि यह हमला खित्ते के अमनो इस्तेकाम के लिए एक बड़ा धचका है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त जंग का हुजम बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक इसमें दाखिल होते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मीडिया ज़राए के मुताबिक रूसी मिसाइल बदस्तूर कीव को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नो फ्लाई जोन कायम न करने का फैसला नाकाबिले फहम है। अब तक की कार्रवाइयों में इतना जानी माली नुकसान नहीं हुआ जितना मगरबी मीडिया इस वक्त दिखा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले को जारहियत ही कहा जा सकता है। इससे कबल रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया और मुल्क के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के मशरकी हिस्से में हुकूमत नस्ब कर दी। फिर 2 शहरों लुहांसिक और डोनेस्टिक में आबाद तातार मुसलमानों को बेदखल करके उन्हें आजाद रियासत करार दिया। फिर चंद रोज कबल उन्हें तस्लीम कर लिया। कोई भी मुहज़्ज़ब शख्स साम्राज्य तोसी की ऐसी सोच की हिमायत नहीं कर सकता। सिर्फ शाम के बशारुल असद, वेनेज़ुएला के निकोलस और क्यूबा की सोशलिस्ट हुकूमत जैसे जालिम आमिर ही पुतिन की हिमायत करने पर मजबूर हैं।
रूसी जारहियत के आलमी रद्द अमल ने मगरबी सोच, उनके तर्ज अमल, नस्ल परस्ती और मगरबी ज़राए अबलाग की मुनाफिकत को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि दुनिया की तारीख में पहली बार किसी मुल्क और उसके शहरियों को जारहियत का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और शाम में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के जराइम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। यूक्रेन में अभी चंद ही इमारतों को निशाना बनाया गया है। शहरी हलाकतें भी चंद दर्जन से जायद नहीं है। किसी बड़े कत्लेआम का कोई वाकया अब तक रूनुमा नहीं हुआ। किसी ममनुआ कीमियाई हथियार के इस्तेमाल की कोई इत्तला नहीं मिली। रूसी तैयारे भी एहतियात से सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। शहरी आसानी से महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। जिन शहरों पर कब्जा हुआ है वहां भी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोई तस्वीर या वीडियो मंजर आम पर नहीं आई, बल्कि यूक्रेनी शहरियों को रूसी फौजियों से बातचीत करते देखा जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर सिर्फ शाम की हालत को लिया जाए तो वहां जो कत्लेआम हुआ उसकी मिसाल रवां सदी में नहीं मिल सकती। पूरा मुल्क खंडर बन गया। 5 लाख से जायद शहरी मुसलमान कत्ल हुए, जिनमें 2 लाख बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। यूक्रेन के एक बच्चे की चीख पूरी दुनिया ने सुन ली, लेकिन शामी बच्चों की फरियाद पर किसी ने कान नहीं धरा और ये सिलसिला 11 बरसों से जारी है। अब भी रोजाना दर्जनों शामी लुकमाए अजल बनते हैं, मगर मगरबी मीडिया वो खबर तक नहीं बन सकते। इसी तरह अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो तवील अमरीकी वहशियाना कब्जे के दौरान वहां 20 लाख से जायद अफराद हलाक या माजूर हुए, मगर मगरबी अकवाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि ये जालिम उनके आका अमरीकी कर रहे थे। इराक में भी अवाम पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए गए और कई तारीखी शहर ताराज करके लोगों को दर बदर किया गया। फिर फलस्तीन में तागूती कुव्वतों का बगल बच्चा इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पर भी मगरबी मीडिया हमेशा लब सिए रखता है। यहाँ तक कि अब बमबारी का शिकार यूक्रेन ने भी कभी इन मजालिम पर लब कुशाई नहीं की, बल्कि वो हमेशा इसराइली मजालिम की हिमायत करता रहा। यूक्रेन पर हमले के बाद मगरिब यकजुबां होकर रूस की मजम्मत, उस पर पाबंदियां आयद करने और उसके हमलों के खिलाफ एहतजाज में मसरूफ है, मगर अफगानों, इराकियों, शामियों, फलस्तीनियों और दीगर मजलूम मुसलमानों के हक में ये सब गूंगे शैतान बन जाते हैं। ताहम अवामी सतह पर कुछ इंसानियत के लिए दर्द दिल रखने वाले लोग सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर होती है। नाज़रीन इकराम, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और बल्गारिया जैसे ममालिक ने यूक्रेन से आने वाले पनाह गजीनों के लिए तो सरहदें खोल दी हैं, लेकिन इन्हीं ममालिक ने सरहदों के इर्द गिर्द खारदार तारों की बाड़ें या ऊंची दीवारें उठाई और एशियाई और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले पनाह गजीनों का रास्ता रोकने के लिए पुलिस तैनात की। सख्त सर्दी में कई पनाह गजीन ठिठर कर लुकमा अजल बन गए, मगर मगरिब का दिल नहीं पसीजा। अब भी यूक्रेन से आने वालों की रंगत देखकर उन्हें पनाह दी जा रही है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को यूक्रेन में जंगी जराइम की तहकीकात की बड़ी फिक्र है, लेकिन इसने कभी अफगानिस्तान, इराक, शाम या फलस्तीन में ऐसी तहकीकात का नहीं सोचा। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के अलमबरदार मगरबी ममालिक मिस्र में अवाम का कत्लेआम करने वाले आमिर को आंखों पर बिठाते हैं। मगरिब का यह दोहरा मियार अब खुलकर सामने आ गया है। हालांकि दावा इनका यह है कि वो आफाकी इंसानी अकदार की हिमायत करते हैं, लेकिन इसका अतलाक सिर्फ मनपसंद लोगों पर किया जाता है। यूक्रेनी न सिर्फ यूरोपी बल्कि ईसाई और सफेद फाम भी हैं, इसलिए मगरबी ममालिक के रहनुमाओं के लिए उनकी जिंदगी की बहुत अहमियत है, लेकिन मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं। इसी रूस ने 2000 में चेचनिया पर हमला करके इस्लाम पसंदों को कुचल दिया था। दारुल हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और तकरीबन 50,000 मुसलमान मारे गए, लेकिन तकरीबन तभी तमाम मगरबी ममालिक खामोश रहे थे। अब खुदा के फजल से यूक्रेन के लिए मगरिब की फिक्रमंदी ने पूरी दुनिया के सामने उसके मकरू चेहरे से निफाक का पर्दा हटा दिया है।